students, first of all, I want to thank to God and thank all of you for watching and listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है ना वो 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और जो उनका इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो आपके फाइनल एग्ज़ाम है 2021 और 2022 में जो होने जा रहे हैं, ओके उसकी जो क्वेश्चन बैंक है वो रिलीज़ हो चुकी है। ओके जो क्वेश्चन बैंक है ना उसी में से क्वेश्चन आपके मोस्टली आते हैं, तो वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ओके जितने भी 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो मस्ट वॉच है। ओके अगर आप इस वीडियो को टिल दी एंड देखते हो तो आपके जो एग्ज़ाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ इसी में से आएंगे। ओके और यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। तो देखिए जो हेडिंग क्या, क्वेश्चन बैंक 2021-2022 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो देखिए जो आपका जो फर्स्ट सेक्शन होगा वो क्या होगा, अनसीन पैसेज का। जो आपके एग्जाम में जो फर्स्ट सेक्शन आएगा, सेक्शन वाइज आपसे पूछा जाएगा, तो जो फर्स्ट सेक्शन है वो किस पे बेस्ड आएगा, सेक्शन ए, ठीक है ना। जो अनसीन पैसेज होते हैं वो पूछे जाएंगे। ओके तो अनसीन पैसेज आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हो। ओके दैट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। जो अनसीन पैसेज है ना आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना, उसी में से आपको क्या क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं, तो ये तो आप सोल्व कर सकते हो। मैं स्टार्ट करूँगा सेक्शन बी से। ओके तो देखिए सेक्शन बी को देखते हैं। जो आपका सेक्शन बी है, ओके उसमें आपके क्या आएगा, देखिए जो सेक्शन बी है अपना क्या आएगा, उसमें फर्स्ट जो आएगा, उसमें सेक्शन बी में फर्स्ट क्या आएगा आपका, नोट मेकिंग, ठीक है ना। तो नोट मेकिंग क्या होता है, इट मीन्स आपको पेसेज देखना है और पेसेज को देख के आपको नोट्स बनाने हैं, मतलब आपको कुछ पॉइंट निकालने उसी पेसेज में से, ठीक है ना। तो ये भी पेसेज अनसीन पेसेज की तरह ही होता है, तो नोट मेकिंग भी आप कर लोगे, ठीक है ना। अब मेनली जो आपको दिक्कत आएगी ना किस में आएगी, सेक्शन बी का जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है, जो अपन सेक्शन बी में है, ठीक है ना। अब सेक्शन बी में क्या करना है आपको, फॉर्मल लेटर्स, इट मीन्स आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स आएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ, अच्छे से आप इसको रीड आउट कर लेना। इन्हीं लेटर्स में से आपको फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके तो देखिए जो फर्स्ट लेटर है उसको एग्जामिन करते हैं। देखिए जो फर्स्ट लेटर है उसमें क्या बोला जा रहा है, लुक एट, यू आर मयंक शर्मा। आप कौन हो, मयंक शर्मा। यू आर मयंक शर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल। आप गवर्नमेंट हाई स्कूल में स्टडी करते हो, जो कहाँ पे, दतिया में। राइट एन एप्लीकेशन, आपको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये वाली जो एप्लीकेशन है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली टाइम ये पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आपको क्या लिखना है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखना है, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है ना। जो दूसरा आपका जो लेटर्स है वो क्या है, देखिए, यू आर अंजलि वर्मा। आप कौन हो, अंजलि वर्मा। ओके स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी श्योर, ठीक है ना। जो आप स्टडी किस में कर दो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी जो स्कूल है श्योर में, ठीक है ना। श्योर में राइट एन एप्लीकेशन, फिर से आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कंसेशन। इट मीन्स आप जैसे पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, जैसे आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते आपकी फ़ीस, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को, ठीक है ना, जिसको क्या बोलते हैं, फ़ी कंसेशन, मतलब फ़ी कंसेशन के ऊपर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू आर रचित सक्सेना। आप कौन हो, रचित सक्सेना हो। स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। आप किस में करते हो, आप स्टडी किस में करते हो, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बिंड। राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, फॉर सब्जेक्ट चेंज, ठीक है ना। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट ले लिया है और वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। ओके तो ये अपने क्या थे, फॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना। अच्छे से आप इनको लर्न कर लेना, ये सब इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं में से आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके नेक्स्ट अब बात करते हैं किसकी, स्टूडेंट्स,
इनफॉर्मल लेटर्स, ठीक है ना। अब इनफॉर्मल लेटर्स में से आपसे क्या पूछा जा सकता है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब क्या करना है, अगेन अब आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, ठीक है ना। इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड, आपको इन्वाइट करना है उसको कि वो क्या करे, अटेंड करे द मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी मीन्स जो शादी को, किसको, मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर, मतलब आपके भाई की शादी होने जा रही है, ठीक। और आपको क्या करना है, इनवाइट करना है अपने फ्रेंड को कि भैया वो आपकी ब्रदर की वेडिंग में आए या मैरिज सेरेमनी में आए और उसको अटेंड करे, ठीक है ना। तो ये कौन सा होता है, इनफॉर्मल लेटर। ओके, नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, मतलब आपको उसको बधाई देनी है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हर ब्रिलियंट सक्सेस, मतलब आपके फ्रेंड ने क्या किए, बहुत अच्छे से सफलता पाई है, किसमें, इन एग्जामिनेशन। मतलब आपके फ्रेंड ने, जैसे आप 10th में हो, जैसे आप 10th में पास आउट हो गए और आपका फ्रेंड भी पास आउट हो चुका है, ठीक है ना, और उसने मतलब वो मेरिट में आया है, ठीक है ना, ही इज़ इन मेरिट लिस्ट या शी इज़ इन मेरिट लिस्ट, तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो, तो वही आपको लेटर के थ्रू आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। अब इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको अगेन एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को और उसको इनवाइट करना है कि वो जो आने वाली समर वेकेशन है, ठीक है ना, जो गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, वो आपके संग स्पेंड करे। नेक्स्ट वन, लुक एट, राइट अ लेटर टू योर फादर। अब इसमें क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, आपको अपने पिताजी को एक लेटर लिखना है, ठीक है ना। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड, मतलब आपको निवेदन करना है, टू सेंड मीन्स आपको भेजें, कितने रुपए, 1000, टू बाय सम बुक्स, आपको कुछ बुक्स खरीदनी है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है आपको फादर को, ओके। और आपको कितने रुपए की आवश्यकता है, 1000, ओके। तो आई होप स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं। लुक एट, अब क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, ठीक है ना, वो 5 नंबर का आएगा, ओके। अब देखिए एसे राइटिंग, उसमें क्या आएगा आपका, एसे राइटिंग। लुक एट हियर, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको क्या करना है, जो फॉलोइंग मीन्स नीचे दिए गए कुछ टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको एक एसे लिखना है, ठीक है ना, इन अबाउट 150 वर्ड्स, लगभग 150 शब्दों में, ओके। तो देखिए जो टॉपिक्स हैं आपके, वंडर ऑफ साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे का, ठीक है ना, मोस्टली ईयर्स में पूछा जाता है। तो पहला टॉपिक क्या अपने ऐसे का, वंडर ऑफ साइंस। सेकंड वन इज माय हॉबी, ठीक है ना, नेक्स्ट वन इज माय हॉबी, एंड नेक्स्ट वन इज एन इंडियन फेस्टिवल, एंड लास्ट वन इज अ ग्रेट लीडर, ओके। तो ये आपको 4 टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं अपनी जो आपकी जो फाइनल एग्जाम है उसके लिए, ठीक है ना। और मैं गारंटी देता हूँ इसमें से आपका पेपर में पूछा ही जाएगा, चाहे आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड के या किसी भी बोर्ड के, ओके। अब देखिए जो इसके और में क्या आएगा, जैसे ऐसे के आपके जो चॉइस दी जाएगी, मतलब आपको अल्टरनेटिव दिया जाएगा। तो देखिए पैराग्राफ राइटिंग, मतलब जो ऐसे है ना उसके आपका चॉइस में क्या आएगा, पैराग्राफ राइटिंग, ओके। तो पैराग्राफ राइटिंग के टॉपिक क्या है, राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है जो नीचे दिए गए टॉपिक उनमें से, इन अबाउट 150 वर्ड्स, मतलब लगभग 150 शब्दों में, ओके। अब देखिए वो टॉपिक क्या हो सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, जो पहला टॉपिक है वो क्या आपका, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है ना, मतलब पेड़ों के महत्व। नेक्स्ट कोविड-19, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जो पेंडेमिक चल ही रहा है इस समय, ठीक है ना, कोविड-19। एंड द लास्ट वन इज ऑनलाइन एजुकेशन। तो ऑनलाइन एजुकेशन और कोविड-19 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो पैराग्राफ में आ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए अब बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है ना। अब कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स, ठीक है ना, मतलब 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उसको देखते हुए आपको कंपोज करना है, मतलब आपको जो भी चीज़ है उसके बारे में बताना है, जो भी पिक्चर है उसको आपको उसको देख कर, ठीक है ना, आपको उसके ऊपर कुछ लिखना है। अबाउट 75 वर्ड्स, लगभग कितने शब्दों में, 75 शब्दों में, ओके। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर, मतलब जो पिक्चर दी गई है उसके आधार पर, गिवन ब्लो मीन्स आपको नीचे दी गई है, ओके।
डिस्क्राइब मतलब आपको बताना है, हाउ वी कैन प्रिवेंट आवर सेल्व्स मतलब हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं फ्रॉम कोविड-19, ठीक है ना, मतलब कोविड-19 से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आपको नीचे दी गई पिक्चर, जो एक पिक्चर है, ठीक है ना, इसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। अब इसको देखते हुए आपको क्या बनाना है, एक नोट मेकिंग, इट मीन्स आपको एक कंपोजिशन बनानी है, मतलब एक राइटिंग लिखनी है आपको, ठीक है ना, मतलब अप्रोक्सीमेट 75 वर्ड्स में। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है आपका, पिक्चर राइटिंग बेस्ड है। ओके, देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो मतलब आपको एक पिक्चर दी गई है नीचे, डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ हम अपने आप को कैसे रख सकते हैं फिट, ठीक है ना, एंड हेल्दी। तो ये आपको फिर से अगेन पिक्चर दी गई है, तो आपको ये बताना है कि हम अपने आप को फिट एंड हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके फाइनल एग्जाम में 2022 में गारंटेड पूछी जाएंगी। ओके, तो अच्छे से रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट जो है अपना टॉपिक वो भी पिक्चर राइटिंग है, ठीक है ना। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। तो आपको इसको पिक्चर देखकर ये ट्रीज बनी हुई है ना, जो आपको ड्रॉ की गई है, उसी के ऊपर आपको कुछ लिखना है, ठीक है ना, मतलब पैराग्राफ बनाना है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो, अगेन आपको पिक्चर वाला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट 75 वर्ड्स। आपको एक स्टोरी लिखनी है लगभग 75 शब्दों में, ठीक है ना, एंड ऑल्सो गिव अ सूटेबल टाइटल टू इट, और आपको एक सूटेबल टाइटल भी देना है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो, तो आपने ये वाली पिक्चर आप जब बच्चे थे या हम कोई भी जब चाइल्ड थे अपन, ठीक है ना, तो हमने ये बहुत फेमस स्टोरी किसकी, क्रो की, मतलब कौवे की, मतलब थ्रस्टी क्रो, जो आपने स्टोरी रीड आउट की होगी चाइल्डहुड में, थ्रस्टी क्रो, उसकी एक पिक्चर दी गई है। तो उसी को देखते हुए आपको क्या बनाना है, एक स्टोरी बनाना है, दैट्स इट। अब देखिए, जो नेक्स्ट सेक्शन है, अब बात करेंगे सेक्शन नंबर सी की। किसकी बात करेंगे, सेक्शन नंबर सी, जो जिसमें आपको क्या आएगा, ग्रामर, जिसमें आपको ग्रामर पूछी जाएगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब देखो, जो 5 आपको आंसर करेक्ट बताने हैं, ठीक है ना, जैसे आप मेरिट लिस्ट में आना चाहते हो तो आपकी ग्रामर जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप 80 आउट ऑफ 80 चाहते हो, 80 में से 80, तो ये वाला पोर्शन आपको मेरिट लिस्ट में लाता है, जिसको बोलते हैं ग्रामर सेक्शन, ठीक है ना। तो देखिए, अब फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन बेस्ड है वो किस पे, फिलर, मतलब आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो मैं आपको सब एक्सप्लेन करूँगा। ओके, वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, ही नोज द बॉय। तो इसका मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ही नोज द बॉयज मीन्स वह उस बॉय को जानता है। इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, जो क्या पहना हुआ है, ब्लू कलर की शर्ट। अब ऑप्शंस क्या है इसमें स्टूडेंट्स, विच, हु और वेयर। तो आपको याद रखना है, जब भी आपका ये बॉय, ठीक है ना, अब बॉय क्या है, पर्सन है, तो जब भी आपका रिलेटिव क्लोज आएगा, मतलब आपको फिलर आएगा, कोई व्यक्ति की बात करेंगे, तो आपको याद रखना है व्यक्ति के संग हमेशा क्या रखते हैं, हु। व्यक्ति के संग क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, हु, ठीक है ना, याद रखना। जब भी कोई व्यक्ति आ जाएगा तो व्यक्ति के बाद फिलर होगा और आपको ऑप्शन होंगे विच, हु या वेयर, तो आपको आंसर क्या रखना है, हु, ठीक है ना। तो ही नोज द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, इसका आंसर क्या बनेगा, लिख लेना, ही नोज द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हिज ब्रदर इज, मतलब उसका भाई है, हिज ब्रदर इज आरजे इन अ लोकल रेडियो चैनल, मतलब उसका भाई क्या है, एक आरजे है, ठीक है ना, किसमें, लोकल रेडियो चैनल में। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, ए एन द, इट मीन्स आर्टिकल पे। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं और मैंने बहुत बार बताई है, जब भी आप आर्टिकल सोल्व करोगे तो आपको साउंड देखना है, मतलब जो ब्लैंक, जो खालिस्तान के बाद वाला शब्द देना है उसका साउंड देखना है। तो देखो, अगर मैं इसका साउंड लिखूँगा, पहले मैं आपको बता दूं, जब भी अ से लेके अंग खाली तक का साउंड आएगा, मतलब अ से लेके अंग खाली तक का साउंड आएगा, तो अपन को क्या रखना है, ब्लैंक में एन, क्या रखना है, एन। तो देखिए इसका साउंड क्या आ रहा है, आर जे। अगर मैं आर जे लिखूँगा तो देखिए आर, तो जो इसका फर्स्ट अक्षर है वो क्या, अ है, आ है, ठीक है ना। तो आ कब आता है, अ से लेके अंग के बीच में ही आता है, तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एन।
ठीक है ना। तो अ आ ई आपको आती होगी आई होप। तो अ से लेके अंग खाली तक कोई वर्ड की स्टार्टिंग होगी ना, तो आपको क्या रखना है, एन। तो हिज ब्रदर इज एन, इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, एन। मतलब उसका भाई क्या है, आरजे है, ठीक है ना, लोकल रेडियो चैनल में। नेक्स्ट देखिए, देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो इसका मीन क्या था स्टूडेंट, मतलब पूल में क्या पानी नहीं है। तो आपको याद रखना है देयर इज नॉट ब्लैंक वाटर इन द पूल। तो आपको हमेशा याद रखना है जब भी सेंटेंस नेगेटिव होता है, जैसे नोट लगाए तो सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, नेगेटिव, ठीक है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, एनी। क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, एनी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पूल, मतलब पूल में कुछ भी पानी नहीं है या बिल्कुल पानी नहीं है, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव सेंटेंस में एनी आता है और अफर्मेटिव में क्या आता है, सम। तो ये साधारण वाक्य तो है नहीं, अगर साधारण वाक्य होता तो सम लगाते हैं, तो इसका आंसर क्या बनेगा, एनी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ ब्लैंक मैनी प्लेस। अब वो क्या कर चुका है, बहुत सारे प्लेस मीन्स क्या होते हैं, लेख। वो बहुत सारे लेख लिख चुका है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, अब ये टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है। जो एक क्वेश्चन है ना आपका स्टूडेंट, किस पे बेस्ड है, टेंस पे। तो ये टेंस आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा याद रखना है जो उसकी वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, क्रिया में थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, रिटर्न, ठीक है ना। क्योंकि राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, और रोट होती है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ही हैज़ रिटर्न मेनी प्लेस, मतलब वो बहुत सारे लेख लिख चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आई टेक योर पेन। ओके, तो इसका मीन क्या है, मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो अगर इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करेंगे तो आपको याद रखना है इसमें कौन सी फीलिंग आ रही है, परमिशन की। मतलब अपन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी से अनुमति ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अनुमति लेने के लिए या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए आपको याद रखना है कौन सा मॉडल्स यूज करते हैं, मे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मे, ठीक है ना। मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, वी ब्लैंक टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमको क्या करना चाहिए, जो ट्रैफिक रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। ओके, तो इसमें मॉडल्स में ऑप्शंस क्या आपने, ओट। तो आप याद रखना, ओट के संग हमेशा टू आता है। जब भी आपको मॉडल्स ओट दिख जाए तो उसके संग टू आता है। तो देखिए इसमें टू लिखा है, टू लगा हुआ है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ओट, ठीक है ना। शुड और मस्ट के संग कभी भी टू नहीं आता। तो आपको याद रखना है, वी ought टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ओके, हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। 7 नंबर, वेन आई वॉज यंग, मतलब जब मैं छोटा था, आई ब्लैंक क्लाइंब ट्री, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है वो किसमें, पास्ट में, ठीक है ना। जब वाज है ना, वॉज किसको बताता है, पास्ट को। तो दूसरा जो सेंटेंस है ना वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। तो इसमें पास्ट क्या बनेगा, कुड, ठीक है ना, क्योंकि कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, आप लिख लेना। ओके, वेन आई वॉज यंग आई कुड क्लाइंब ट्रीज, जब मैं छोटा था पेड़ पे चढ़ जाता था या पेड़ पे चढ़ सका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, आई हैवंट बोट, ठीक ना। तो इसका मीन क्या होता है, आई हैवंट बोट, मतलब मैंने नहीं लिया है, ठीक है ना। मिल्क टुडे, तो मैंने आज क्या नहीं लिया है, दूध नहीं लिया है। तो मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था, जब भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो आपको याद रखना है एनी का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस सिंपल होता है तो सम का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या बनेगा, एनी, ठीक है ना। तो आई हैवंट bought any milk today. Next, how blank students are present today. तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, कितने छात्र उपस्थित हैं आज। तो आपको याद रखना, सिंपल में आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, जब भी नाउन काउंटेबल होगा, मतलब ब्लैंक के बाद वाली चीज़ अगर गिनने वाली होगी तो उसके संग मैनी आता है, ठीक है ना। जैसे नाउन ये है ना, अगर काउंटेबल होता है तो क्या आता है, मैनी, और अनकाउंटेबल के संग क्या आता है, अनकाउंटेबल। जब कोई चीज़ गिन नहीं सकते उसके संग मच आता है, ठीक है ना। जो चीज़ गिन सकते हैं उसके संग मैनी आता है, जो चीज़ नहीं गिन सकते उसके संग मच आता है। तो स्टूडेंट अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक ना, काउंटेबल हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। आंसर बनेगा अपना मैनी, क्योंकि स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं। तो वो सेम पेज का क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टू सेम है। इसमें देखिए अब क्या आ गया, शुगर,
तो शुगर क्या है, अनकाउंटेबल, शुगर को गिन नहीं सकते अपन, अनकाउंटेबल है। तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया जब कोई चीज़ काउंटेबल होती है तो मेनी आता है और अनकाउंटेबल होती है तो मच आता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, मच। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। लुक एट हियर, देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, द अर्थ, जो पृथ्वी है, राउंड द सन, जो पृथ्वी है ना क्या करती है, जो अर्थ है वो किसका चक्कर लगाती है, सन का। ओके, तो आपको याद रखना है जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर में वर्ब के संग एस और ईएस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना जो वर्ब है ना मूव है, तो मूव में क्या लगेगा, मूव्स, ठीक है ना। मूव्स क्यों आया, क्योंकि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, तो क्रिया में एस और ईएस का यूज करते हैं। ये आपको टेंसेस, जब आपको टेंसेस अच्छे से आएंगे तभी आप इसका आंसर दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ही ऑलवेज ऑन टाइम। तो देखो सेम पिच का क्वेश्चन है, जो मैंने ऊपर आपको अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था ना, सेम क्वेश्चन है। इसमें भी सब्जेक्ट ही क्या सिंगुलर है, तो वर्ब में क्या लगेगा, एस और ईएस, जो क्रिया में क्या लगेगा, एस या ईएस। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, मतलब वह हमेशा समय पर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लैंक गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, जो गंगा है ना वो क्या है, एक पवित्र नदी है। तो आपको याद रखना है जब भी दुनिया में कोई एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान होता है तो आपको आर्टिकल द लगाते हैं, क्या लगाते हैं, द। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा, द गंगा इज अ सीक्रेट रिवर, क्योंकि गंगा जो है ना पूरी दुनिया में, इंडिया में एक ही वन एंड ओनली, तो वन एंड ओनली इन दी वर्ल्ड वाला आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो द गंगा इज अ सेक्रेट रिवर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, अरुण इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसका मीन क्या होता है, जो अरुण है वो सबसे लंबा बॉय है, किसमें, क्लास में। तो आपको याद रखना है जब भी किसी वर्ड में जब किसी वर्ड में एस टी या ई एस टी लगा होता है, एस टी या ई एस टी, तो आपको उससे पहले क्या रखना है, द, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होती है, किसी भी शब्द से पहले एस टी या ई एस टी आ जाए, ठीक है ना, तो उसका आंसर क्या बनेगा, द, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा अरुण इज द टॉलेस्ट बॉय इन दी क्लास। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। हिज फादर इज ब्लैंक MLA, सॉरी हिज फादर इज ब्लैंक MA, मतलब उनके जो फादर हैं वो क्या है, MA का मीन्स क्या होता है, मेंबर ऑफ, सॉरी मास्टर ऑफ आर्ट। MA का मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉरी MLA, हिज फादर इज ब्लैंक MLA। तो MLA का मीन्स क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इन हिंदी इसको क्या बोलते हैं, विधायक। ओके, तो देखिए हिज फादर इज MLA, तो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया था जब भी आर्टिकल पे बेस्ड क्वेश्चन होगा तो आपको याद रखना है, आपको साउंड देखना है, मतलब आपको साउंड देखना है उस शब्द का। तो इस शब्द को अगर मैं लिखूंगा तो भैया क्या, कैसे लिखूंगा, M पहले लिखूंगा, फिर MLA ऐसे लिखूंगा ना। तो पहला अक्षर क्या है इसका, A। तो जब भी अ से लेके अंग खाली तक कोई अक्षर आता है तो N रखते हैं, क्या रखते हैं, N। और क से लेके ज्ञ तक क्या रखते हैं, A। तो इसका आंसर क्या बनेगा, N। हिज फादर इज एन MLA। नेक्स्ट, दे हैव बिन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग। तो इसका मीन क्या होता है स्टूडेंट, वे यहाँ पे खेल रहे हैं सुबह से। तो आपको याद रखना है ये कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं। ये कौन सा होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है समय दिया जाता है। समय अब दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित समय का मीन, निश्चित समय के साथ क्या लगाते हैं स्टूडेंट, सिंस, और अनिश्चित के साथ क्या लगाते हैं, फॉर। ओके, तो दे हैव बिन प्लेइंग, अब जो मॉर्निंग है ना स्टूडेंट्स वो निश्चित है, तो डेफिनेट टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सिंस, ठीक है ना। दे हैव बिन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, वे यहाँ पे सुबह से खेल रहे हैं। नेक्स्ट, वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, वी हैव बिन स्टडिंग इन दिस कॉलेज 3 years, मतलब हम इस कॉलेज में कब से स्टडी कर रहे हैं, 3 सालों से। अब ऑप्शंस क्या है, सिंस और फॉर। तो जो 3 years होते हैं ना वो कौन सी टाइमिंग है, इनडेफिनेट, अनिश्चित टाइमिंग है। तो अनिश्चित के संग क्या आता है, 4। तो इसका आंसर आप लिख लेना 4। ओके, नेक्स्ट, दे विल गो टू दिल्ली, मतलब वे दिल्ली जाएंगे मंडे। अब कब जाएंगे वो, मंडे को। अब ऑप्शंस क्या है इसमें स्टूडेंट्स, इन, ऑन, एट, इन, ऑन, एट। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑन, ठीक है ना। आपको याद रखना है जब भी किसी दिन का नाम आ जाए, मतलब दिन का नाम मीन्स संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो भी नाम आता है तो उससे पहले क्या आता है, ऑन।
आपको याद रखना है। ओके, तो आंसर बनेगा ऑन। वी वेंट टू कश्मीर, मतलब हम कश्मीर गए। अप्रैल, कब गए? अप्रैल में, ठीक है ना। अब ऑप्शंस क्या है? इन, ऑन, एट। तो ये भी क्वेश्चन बेस्ड है आपके प्रीपोजिशन पे। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, मैं आपको बता दूं, जब भी मंथ का नाम आए, ठीक है ना, मंथ, इट मीन जनवरी, फरवरी, ठीक है ना, जब भी मंथ का नाम आता है तो आपको याद रखना है, आपको क्या रखना है मंथ के नाम के साथ? इन। क्या रखना है स्टूडेंट्स? इन। तो वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल। ओके, तो इसका आंसर बनेगा अपना इन। ओके, नेक्स्ट, हिज अंकल डाइड ब्लैंक कैंसर, मतलब जो उसके अंकल है ना वो किससे डाइड हो गए, मतलब किससे एक्सपायर हो गए? कैंसर से। तो आपको याद रखना है, जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी से होती है तो आपको याद रखना है कौन सी प्रिपोजिशन आती है? ऑफ। तो हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर, मतलब उसके अंकल एक्सपायर हो गए किससे? कैंसर से। ओके, 21, ही इज़ अफ्रेड ब्लैंक डॉग्स। अफ्रेड का मीन्स क्या? डरा हुआ है। वह किससे डरा हुआ है? कुत्तों से। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको अफ्रेड वर्ड दिख जाए तो आपको क्या रखना है? ऑफ। क्या रखना है? ऑफ। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ही इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स, मतलब उसको कुत्तों का डर है। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मतलब मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। आई एम इल, तो देखो इसका मीन्स क्या होता है? मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है। अगर इसको एनालाइज करेंगे, इसको फीलिंग को देखेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, तो इसका आंसर क्या बनेगा? बिकॉज, क्योंकि मैं बीमार हूँ। यू वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है ना। तो इसका मीन क्या होता है? आप मेहनत करते हो, आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? यदि। तो इफ़ मीन्स यदि होता है, यदि आप मेहनत करते हो तो आप पास हो जाओगे। तो आंसर बनेगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ओके, अनलेस का मीन्स तो यदि नहीं होता है। नेक्स्ट, 24, आई प्रेफर कॉफ़ी टी। तो इसका मीन्स क्या होता है? मैं किसको पसंद करता हूँ? कॉफ़ी को। किसकी अपेक्षा? टी की अपेक्षा। तो मैं आपको कुछ शब्द बता देता हूँ, लिख लेना। जैसे कोई शब्द आ जाए, प्रेफर आ जाए, जूनियर आ जाए, सीनियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, यंगर आ जाए या एल्डर आ जाए, इन शब्दों के संग हमेशा टू आता है। क्या आता है? टू। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? टू। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो मैंने आपको जो शब्द बताया ना वो लिख लेना, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, यंगर, एल्डर, ओके, प्रेफर इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 25, द पेशेंट हैड डाइड। तो इसका मीन्स क्या होता है? जो मरीज है वो क्या हो चुका था? मर चुका था। द डॉक्टर अराइव्ड, मतलब डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो के पहले को क्या बोलते हैं? बिफोर, और आफ्टर को बोलते हैं बाद में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बिफोर। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। नेक्स्ट, भोपाल इज़ लार्जर ब्लैक ग्वालियर। जो भोपाल सिटी है ना वो किससे बड़ी है? ग्वालियर से। अब ऑप्शंस क्या है? फ्रॉम, टू, देन। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? देन, क्योंकि ये कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट, वी वर मेकिंग काइट्स। हम क्या बना रहे थे? पतंगे बना रहे थे। ओके, वेन फादर, वेन में जब फादर आ गए। ओके, तो आने को क्या बोलते हैं? अराइव्ड, ठीक है ना। तो पहला जो क्लोज है ना पास्ट में, वोज वर्ड किसको मेंशन कर रहा है? पास्ट को। तो दूसरा क्लोज भी किस में बनता है? पास्ट में। तो आंसर क्या बनेगा? वी वर मेकिंग काइट्स, हम पतंगे बना रहे थे, वेन फादर अराइव्ड, जब पिताजी आ गए। नेक्स्ट, डोंट लीव दिस प्लेस। तो इसका मीन्स क्या होता है? इस स्थान को मत छोड़ो, यहाँ से मत जाओ। आई कम बैक, जब तक कि मैं आ नहीं जाता हूँ। तो जब तक नहीं को क्या बोलते हैं? अनटिल, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा? अनटिल। तो डोंट लीव दिस प्लेस अनटिल आई कम बैक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। आई बाय दैट मोबाइल, तो मैंने यह मोबाइल खरीदा। इफ़ आई हैड मनी, तो इसका मीन्स क्या होता है? मैं इस मोबाइल को ख़रीद लेता यदि मेरे पास क्या होते? पैसे होते। ओके, तो आपको याद रखना है, जब भी ना ये जैसे इफ़ आई हैड मनी, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो आपको क्या रखना है? वुड। क्या रखना है? वुड। अगर ये टेंस पास्ट परफेक्ट में होता, अब पास्ट परफेक्ट में याद रखना आई हेड के बाद थर्ड फॉर्म होती। अब ये हेड है ना, ये क्या? हैव की सेकंड फॉर्म है। तो ये सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म किस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो इसका आंसर क्या बनेगा? वुड, ठीक है ना। तो आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं इस मोबाइल को खरीद लेता। इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते। 30, क्वेश्चन नंबर 30, शी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे, मतलब वह रोज़ मंदिर जाती थी। व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वो
कहाँ रहती थी, गांव में। ओके, तो आपको याद रखना है ये वाला टेंस पास्ट में है तो ये भी पास्ट में ही आएगा। जो ब्लैंक है ना इसमें पास्ट की वर्ब आएगी। तो पास्ट की वर्ब क्या होगी, देखो विल तो होती नहीं है, फ्यूचर होती है। वुड भी किसको, फ्यूचर को मेंशन कर दी है, ठीक है ना। अब ये क्या आएगा, इसका आंसर बनेगा कुड, ठीक है ना। मतलब वह मंदिर जा सकी, मतलब वह रोज़ मंदिर जा सकी जब वह गाँव में रहती थी। 31 ही वॉन्टेड टू ब्लैंक एन इंजीनियर। अब वो क्या बनना चाहता है, एक इंजीनियर बनना चाहता था, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा, बनने को बोलते हैं स्टूडेंट बिकम। अब टू के बाद ना हमेशा वर्ब की ना जो बेसिक फॉर्म आती है, इट मीन्स बिकम फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। अब बिकम्स क्या होती है, फिफ्थ फॉर्म, और बिकमिंग होती है फोर्थ फॉर्म। तो इसका आंसर बनेगा बिकम। ही वॉन्टेड टू बिकम एन इंजीनियर, वो इंजीनियर बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। माई फादर इज़ अ टीचर। तो देखिए मेरे पिताजी क्या है, एक टीचर हैं, ठीक है ना। तो मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है, मतलब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। तो माई फादर इज़ अ रिटायर्ड टीचर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या बनेगा, रिटायर्ड, ठीक है ना। अब कभी कभी ये सेंस रिटायरिंग, मतलब जो रिटायरिंग मीन्स अभी भी हैं, तो आपको वैसे इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा डिस्प्यूट है, बट आंसर बनेगा इसका रिटायर्ड। ओके, ही अवॉइड्स, मतलब वो अवॉइड्स करता है, ठीक है ना, मतलब वो अनदेखा करता है। टू स्ट्रेंजर्स, मतलब अजनबियों से बात करना, मतलब वो अजनबियों से बात नहीं करता है, ठीक है ना। ऑप्शंस क्या हैं, टॉक, टॉक्ड और टॉकिंग। तो इसका आंसर बनेगा टॉकिंग। ओके, आपको याद रखना है ही अवॉइड्स। देखो अवॉइड्स के बाद यहाँ पे टू तो दिया नहीं है। जब भी जो इन्फिनेटिव टू आता है तो हम लगाते हैं बेसिक फॉर्म। अगर यहाँ पे टू होता तो क्या आता है, टॉक होता, ठीक है ना। अगर टू नहीं है ना तो आपको याद रखना है वर्ब की आईएनजी क्या लगती है, वर्ब की मतलब क्रिया में आईएनजी। तो क्रिया में आईएनजी किस में लगी है, टॉकिंग में, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा भैया, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स, ठीक है ना। गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, मतलब बेचा हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। तो सोल्ड बुक, सोल्ड मीन्स बेचा हुआ, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक। नेक्स्ट 35 आई हेयर सम किड्स, मैंने कुछ बच्चों को सुना। फॉर हेल्प, मतलब किसके लिए चिल्ला रहे थे, मदद के लिए। ओके, तो इसका आंसर बनेगा शाउटेड, ठीक है ना। क्योंकि देखो हेard में सुना, पास्ट की बात है, तो ये दूसरा क्लोज भी किस में बनेगा, पास्ट में, ठीक है ना। आई हेयर्ड सम किड्स शाउटेड फॉर हेल्प, मैंने कुछ बच्चों को सुना जो किसके लिए चिल्ला रहे थे, मदद के लिए। 36 वर्क हार्ड, मेहनत कीजिए, यू विल फेल, आप क्या हो जाओगे, फेल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, और, मतलब मेहनत करो वरना या इसका मीन्स कहते हैं अथवा आप फेल हो जाओगे। बट का सेंस नहीं आ रहा, मगर का सेंस नहीं आ रहा, मगर आप फेल हो जाओगे, कोई सेंस नहीं आ रहा, ठीक है ना। एंड का और आप फेल हो जाओगे, अगर मेहनत करेंगे और फेल हो जाएंगे तो सेंस बन नहीं रहा। तो सेंस क्या बन रहा है, इसको सेंस वाइज देखेंगे तो और का बन रहा है, तो आंसर बनेगा और। ही इज़ आवर लेट, मतलब वो 1 घंटा लेट है, वह 1 घंटा लेट है। तो आपको मैंने ये भी किस पे बेस्ड है क्वेश्चन, आर्टिकल्स पे, किस पे, आर्टिकल्स पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है, अब इसको जो साउंड है इसको क्या बोलते हैं, आवर, मतलब 1 घंटा पहले, आवर। तो आवर में फर्स्ट जो लेटर है वो क्या, अ है, तो आंसर क्या बनेगा, एन। तो ही इज़ एन आवर लेट। नेक्स्ट प्लीज़ सेपरेट, प्लीज़ स्प्रेड, मतलब कृपया करके फैला दो। बटर ऑन ब्रेड, मतलब बटर मीन्स मक्खन, किस पे, ब्रेड पे, मतलब ब्रेड पे थोड़ा मक्खन डाल दो, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जब भी ने बटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के संग आपको हमेशा लिटिल रखना है, और काउंटेबल के संग फ्यू आता है, तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन है बटर, तो इसका आंसर क्या बनेगा, अ लिटिल। ओके, अगर यहाँ पे देखो बटर की जगह यहाँ पे कुछ और होता है, जैसे प्लीज़ टॉक ब्लैंक स्टूडेंट्स, तो कृपया कुछ छात्रों से बात करो, तो उसमें आ जाता अ फ्यू, क्योंकि छात्र यहाँ पे काउंटेबल होते हैं। ओके, 39 ही हैज़ गिवन स्मोकिंग, तो इसका मीन्स क्या होता है, वह किसको छोड़ चुका है, स्मोकिंग मीन्स सिगरेट पीने को, ठीक है ना। तो गिव अप, आंसर क्या बनेगा, गिव अप, मतलब गिव अप मीन्स त्यागना। वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउड प्लेसेस, हम क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, हम क्या पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, मतलब जो भीड़ भाड़ वाले स्थान होते हैं तो हमें क्या पहनना चाहिए, वहाँ पे मास्क पहनना चाहिए। तो इसका आंसर बनेगा शुड, क्योंकि शुड का मीन्स क्या होता है, चाहिए। तो स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो है
वो मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। ओके, अब जो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट बताऊँगा, जो इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट मैं बनाऊँगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा डू एज डायरेक्टेड। ठीक है ना, जो आपके क्वेश्चन बनेंगे किस पे बेस्ड, डू एज डायरेक्टेड, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ओके, तो हो सकता है जो मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो समय ले सकती हैं, बट याद रखना ये आपकी हेल्प करेंगी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, जो डू एज डायरेक्टेड वाला पोर्शन है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना, और आपके जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन पैटर्न पे होंगे। अब ऑफलाइन होने हैं तो आप अच्छे से सभी जो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किए उसको रीड आउट कर लेना। ठीक है ना, स्टडी कर लेना उनकी। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, और अब एग्ज़ाम आपके बिल्कुल नज़दीक है, योर एग्ज़ाम्स आर ड्राइंग नियर, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।